और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे वर्कर को तनख्वाहें अदा न की गई, रिक्वेस्ट है, हम बड़ी मोहब्बत अंदाज से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हर डिक्टेटर के दौर में जब गोली मारने की धमकी दी गई तो मुझे ऐसे लगा कि ये किसी बेकार कैंप के हालात हैं। नारे लगाते हैं सॉलिडेरिटी का, जंग ग्रुप में तनाव की तनख्वाह नहीं अदा की। जेलों में जाके 19 साल उन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ लगाई। से रात 12 बजे तक आएंगी। हम लोग 32 के वाले इन्होंने किया झूठी FIR पे, जिसने पूरे मुल्क के मसाइल सामने लाने, हुकूमत की बात करने। तो मेरा मकसद है कि मीर सब तक मैसेज पहुंचे। जो इनके साथ हमें हमदर्दी है, लेकिन खुद दरवाजा बंद करके खड़े हो गए। इस आने वाले SHO की तरह कितने बेचारे मजबूर हैं। मीर साहब की रिहाई से मुतल्लिक किया था और उनकी रिहाई साहब के लिए किसी फुटपाथ पर खड़े होकर तनख्वाह की मिसाल दूसरे डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। जियो टीवी बिलाशुबा मुल्क का सबसे बड़ा टीवी उर्दू टीवी चैनल। तो बता रहा था कि यहाँ आज हम मीर शकील रहमान का मातम करने आए हैं। आज हम तमाम दोस्त इसलिए इकट्ठे हैं कि जंग इंतजामिया की जानिब से रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर तारिक अली मिर जो जद्दोजहद की अलामत है, उससे गुजारिश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज हम जंग ग्रुप में तनाव की अदम अदायगी, जबरी बरतरफियों और NIRC और ITNE के अहकामात पर अमल दरामद ना करने के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आपको पता है कि जंग के वर्कर जिनको जबरी तौर पर बरतरफ किया गया, जिनको मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया गया, जिन पर मुकदमात बनाए गए, वो अपनी मुसलसल जदोजहद कर रहे थे। जब उनको अदारे में मौजूद इंतजामिया की तरफ से कोई इंसाफ ना मिला तो उन्होंने अदालतों का दरवाजा खटखटाया। तो जब अदालतों से फैसले आए, जब ITNE ने फैसले किए, तो जंग की इंतजामिया उन फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में चली गई, लेकिन हाई कोर्ट ने ITNE के फैसलों को बरकरार रखा। इसी तरह से जब NIRC में जंग के वर्कर गए और उन्होंने तमाम वर्कर को बहाल कर दिया, लेकिन जंग इंतजामिया की हद दर्मी का अंदाजा लगा लें कि उन्होंने जो अदालती अहकामात थे उनको मानने से इनकार कर दिया। और इसी तरह से जो है वो रावलपिंडी पुलिस बलाली, और आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वो यूनियन है कि जब मीर साहब आप जेल में थे तो ये तमाम वर्कर जो थे इसी तरह आपके लिए मुसलसल एहतजाज करते रहे। आप क्यों भूल गए हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वो यूनियन है जो हमेशा जब किसी अदारे पे मुश्किल वक्त आता है तो वो अदारों के साथ खड़ी होती है, जब वर्कर पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो वर्कर के साथ खड़ी होती है। इसलिए अगर अदारे होंगे तो वर्कर होंगे। तो इसलिए आज आपने हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे मेंबरान के साथ जो ज्यादती किया है, जो जुल्म किया है, उसके खिलाफ हम आज एहतजाज कर रहे हैं। आज इस शहर में ऐसे भी अदारे हैं जो अपने वर्कर को बोनस दे रहे हैं, लेकिन अफसोस है ईद का दिन जो है वो ईद आ रही है, 2 दिन बाद ईद है, लेकिन आपने अभी तक अपने वर्कर को तनख्वाह नहीं अदा की। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। और इसलिए ईद के मौके पर जब आप ये कहते हैं
कि आप सहाफती बरादरी को, सहाफती अदारों को लीड कर रहे हैं, तो आपके अदारे में मौजूद हमारे साथी हामिद मीर पे जब कोई इशू होता है तो ये ही यूनियन आपको नजर आती है। अगर उनका प्रोग्राम आपने बंद किया तो जिस दिन आपने उनको ऑफर किया तो इसी जगह पे हमने आके मुजाहरा किया था। तो इसलिए मीर साहब, आप बड़े दिल का मुजाहरा करें, जो अदालती अहकामात हैं उनको माने, हमारे वर्कर्स को बहाल करें। अगर आप चाहते हैं कि इन वर्कर को आप नहीं लेके चलना चाहते तो फिर एक तरीकाकार मौजूद है, उनके बकाया जात दें, उनके जो तनख्वाहें हैं वो अदा करें, उस तरीके को अपनाते हुए आप इनको फारिग कर दें। लेकिन अगर आप हरदर्मी करेंगे, आप समझेंगे कि हम इनको निकाल देंगे, आप ये समझेंगे कि आप इनको तनख्वाहें नहीं देंगे, तो ऐसा हरगिज़ हम नहीं होने देंगे। इसलिए हम आपसे मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर एक दिन के अंदर अंदर जो है वो तनख्वाहें अदा करें, ताकि हमारे साथी जो हैं वो अपनी ईद अपने बच्चों के साथ बेहतर अंदाज में जो है वो मना सके। और इसके अलावा चूंकि पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे हैं जो अपने साथियों को ईद पे बोनस देते हैं, और हम उन तमाम अदारों के शुक्रगुजार हैं, उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उन्होंने अपने वर्कर्स का ख्याल रखा। हालांकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस, जैसे बिलाल डार साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो जंग और जियो ग्रुप को मिल रहा है, लेकिन आप अपने वर्कर को जो है वो तनख्वाहें अदा करने को तैयार नहीं है। आप वेज बोर्ड के मुताबिक जो है वो तनख्वाहें अदा करने को तैयार नहीं है। जब इस इशू के हवाले से जंग की इंतजामिया से हमने राब्ता किया तो हमें कहा गया कि हम तमाम मुतालबात मानने को तैयार हैं। जब इस हवाले से हमारी मीटिंग्स हुई तो फिर बाद में जो है पता नहीं इनको क्या हुआ, तो फिर ये उस जो उन्होंने मुतालबात की डिमांड की थी उनसे मुकर गए। तो इसलिए हमारा मुतालबा है कि मीर साहब फौरी तौर पर जो इनके हकूक हैं इनको दे दें, वरना हम पहले की तरह, जैसे पहले हम एहतजाज भी करते थे और एहतजाजी कैंप भी लगाते थे, तो हमें इधर एहतजाजी कैंप लगाना पड़ा तो हम जरूर लगाएंगे। हम वर्कर के साथ हैं और हमेशा इनके साथ रहेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि इस शहर में बहुत सारी यूनियन ऐसी है जो अपने आप को कहती है कि हम यूनियन हैं, लेकिन इस शहर में रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, खा हमारा कोई सियासी मुखालिफ हो, किसी भी वर्कर को इश्यू हो, किसी सहाफी का कोई मसला हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नजर आएगी। क्योंकि हमारे कायद अफजल भट्ट साहब के ये अहकामात हैं कि जब भी किसी पे मुश्किल वक्त आए, खा वो हमारा साथी हो ना हो, हमें वोट देता हो, हमें सपोर्ट करता हो, करे ना करे, लेकिन जब उस पर मुश्किल वक्त आएगा हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन चंद दिन पहले एक इधर एहतजाज किया गया और उसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें की गई, लेकिन हमारा ये वतीरा नहीं है हम किसी को बुरा भला कहें, हम हमेशा वर्कर के साथ हैं। तो मैं एक बार फिर तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला, और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे वर्कर को तनख्वाहें अदा ना की गई, इनको के बकाया जात उनको अदा ना किए गए, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ईद जो है वो इस आफत के सामने जो है ना एहतजाजी कैंप की शक्ल में मनाएंगे। तमाम साथियों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। कदम बढ़ाओ तारक अली विर्क, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ तारक अली विर्क, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ तारक अली विर्क। जियो इंतजामिया की जानिब से वर्कर के साथ दुश्मनी की जा रही है। ये जंग इंतजामिया मुश्किल और रहमान, इन्होंने वर्कर के साथ क्या किया, आइए हम उनकी जुबानी सुनते हैं जो इस मामले में बराह रास्त फरीक बने। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा से। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो PFUJ और बाकी तमाम जितनी भी हमारी सहाफती तंजीमें हैं उनका मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं हमारे लिए। तमाम सहाफी खवातीन हजरात का भी बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आए हैं, और उसके अलावा मीडिया वर्कर्स जो हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया।
मुख्तसर तो मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि हम लोगों की कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैं जरा तफसील से बताना चाहूंगी कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे तकरीबन 80 लोग 20-25 साल से जंग अखबार में काम कर रहे थे। कोई सब एडिटर, कोई पेज मेकर और कोई प्रेस के लोग। हम लोगों ने आज से 5 साल पहले जो हमारे रेगुलर लोग थे 30-40, उनसे हमने कहा कि हमें भी अपनी तरह की सारी मराद चाहिए, आपकी तरह की सारी मराद चाहिए, आप हमें अपना मेंबर बनाएं। उन्होंने हमें अपना मेंबर बनाने से इनकार किया और अपनी यूनियन में शामिल करने से इनकार किया, जिस पर हमने ऑल पाकिस्तान जंग यूनियन की बुनियाद रखी और उसकी बुनियाद पे 80 लोगों ने मुख्तलिफ कोर्ट में केसेस किए, जिसमें ITNE में हम लोगों ने अपने वाजबात के लिए किया और लेबर कोर्ट में हमने किया अपने रेगुलर के लिए। ये 5 साल पहले की बात है। 20 मई को हम सब लोगों को रेगुलर कर दिया गया कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, और ITNE के फैसले के मुताबिक पिछले साल 1 साल हो चुके, हमें वाजबात और ड्यूज सारे हमारे हक में फैसला आया, उसके ऊपर भी इंतजामिया ने अमल दरामद अभी तक नहीं किया। इस दौरान ये हुआ कि पिछले साल खवातीन में से हम लोग 4 खवातीन सब एडिटर है और 1 PA, उनको अचानक से घरों में फोन करके कहा गया कि आप लोग कल से 4 से रात 12 बजे तक आएंगी। हम लोग 32 हज़ार लेने वाली खवातीन, जिनको पिक एंड ड्रॉप भी नहीं दिया जा रहा था और बगैर किसी ऑर्डर के हमें जबरदस्ती कहा गया कि आप लोग 4 से 12 बजे की शिफ्ट करेंगी। तो हम लोग अपने पुराने टाइम 11 से 6 बजे तक आती थी। जंग इंतजामिया ने हमारे लिए न्यूज रूम, मस्जिद, हर चीज बंद कर दी। हम लोग रिसेप्शन पे पूरा साल बैठकर 4 से 6 बजे तक जॉब करके आ जाती थी और हमें इस पूरे पिछले साल में 7 से 8 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलती रही। हमने हरासमेंट में केस किया, वो केस हम लोग जीत गए। उस केस को जीते हुए भी तकरीबन 1 महीना हो गया। इम्तियाज बीबी से जो जंग में गुज़श्ता 25 मैं सबसे पहले तो तमाम जो हमारे साथी और मीडिया वर्कर्स यहाँ आए हैं हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला और हमारे साथ इज़हार यकजहती किया। हम यहाँ आने से पहले आज हम यहाँ क्यों खड़े हैं? मीर शकील रहमान साहब हमारे जंग जियो के जो बानी हैं, किसी भी इदारे का जो मालिक होता है सरबराह, वो एक बाप की हैसियत रखता है। तो मीर साहब से यहाँ आने से पहले 1 मई को हमारा टाइम चेंज हुआ तो हमने उनसे राब्ता किया, मीर इब्राहिम साहब को भी भेजा, जो उन्होंने हमारा टाइम, सारे हमारे मसाइल तब पैदा हुए डेली जंग में जब 5 खवातीन का टाइम चेंज हुआ, जो यहाँ 19 साल से जो है बतौर सब एडिटर और 1 खातून PA के तौर पे जॉब कर रही थी। तो उनका टाइम चेंज करने से सारे मसाइल पैदा हुए। मैडम ने बाकी यूनियन का तो बताया, जब रेगुलर्स ने नहीं शामिल, वो आप पहले सुन चुके हैं। तो जब हमारा टाइम चेंज किया गया, हमें रिसेप्शन पे बिठाया गया, पूरी वहाँ सारा दिन रिसेप्शन पे लोग आते जाते, तो हमें सुबह 11 से हमारी 6 ड्यूटी थी। बगैर यहाँ आने का मेरा मकसद है कि मीर सब तक मैसेज पहुंचे, जो टाउट यहाँ इंतजामिया में बैठे हुए हैं, हमारी बात उन तक पहुंचने नहीं देते। तो मैं आज ये रिक्वेस्ट करती हूँ जहाँ जो लोग मौजूद हैं कि मीर शकील रहमान साहब को अगर असल सूरत हाल नहीं पता तो उनको पता चलनी चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जब हमारे 1 मई 2024 को टाइम चेंज किया गया बगैर किसी ऑफिस ऑर्डर के, 19 साल से हमें एक ऑफिस ऑर्डर दिया जाता था जो हम रिसीव करते थे, फिर हम उस अगले दिन हम उस ड्यूटी टाइम को फॉलो करते थे। हमें कोई ऑफिस ऑर्डर नहीं दिया गया, हमें कहा गया कि आप 4 बजे से रात 12 बजे तक बैठें। हमने मीर साहब से रब्ता किया कि हमारा टाइम चेंज किया गया गैर कानूनी तरीके से। मैंने अंसार अब्बासी साहब को मैसेज किया, उनसे बात की, सलीम साफी साहब से रब्ता किया, ताहिर खलील साहब से रब्ता किया, कराची सुलेमान साहब से रब्ता किया, यानी हर जो हाई ऑफिशियल जो बंदा था उससे बताया कि हम 5 के लिए बहुत मुश्किल है रात 4 से 12 बजे, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट 12 बजे खवातीन को नहीं मिलती, हमें पिक एंड ड्रॉप नहीं देता और 32,000 सैलरी में हमारे लिए बहुत। तो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हम हर जगह से जब नाकाम हुए तो फिर हमारा हरासमेंट में गए, फोस्पा में गए, वहां 1 साल अभी भी वहां का ऑर्डर आने के बाद भी हम 2 तो डिसमिस हुए,
तो जो बाकी खवातीन हम रिसेप्शन पे 11 से 6 बजे 4 बजे तक बैठे, उन्होंने न्यूज रूम को ताला लगाया, उन्होंने मस्जिद को ताला लगाया, हम कंप्यूटर सेक्शन में नमाज पढ़ने गए, उन्होंने उसको ताला लगाया। हमें वो जो पुराना उनकी रेगुलर यूनियन है, पॉकेट यूनियन, उसके रूम में नमाज पढ़ने की उसको ताला लगाया। हमें उस महीने शुरू में 3000 सैलरी दी गई 32। तो हम गए खालिद साहब से रिक्वेस्ट की, उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मुनीर शाह से बात करें। हम 4-5 लोग मुनीर शाह साहब के पास गए कि सर हमें 3000 सैलरी दी गई है। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग केसेस वापिस लें, तो फिर हो सकता है मीर साहब इंसानी हमदर्दी पर गौर करें आपका टाइम चेंज करने में। तो यानी किसी ने हमारी दादरसी नहीं की। तो अभी तक वो जो रिसेप्शन का हमारी इंसल्ट है, मीर साहब तो बतौर बाप इदारे के सरबराह, उनको नहीं पता 4 सब एडिटर्स 19 साल उन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ लगाई। हम जितने 104 बरतरफ हुए, हमने अपना खून का पसीना दे के अपना जो सबसे बड़ा दावा है कि इशाती इदारा है जंग, तो उस पर काम करते रहे इस फखर से कि हम जंग से मुंसलिक है। हम किसी को अपनी सैलरी नहीं बताते थे बतौर सब एडिटर, कि लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जंग में 32,000 सैलरी। लेकिन यहाँ की जो इंतजामिया थी उसने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो वो मैं लंबी बात नहीं करती, जब 3000 सैलरी दी गई, वो जो हमने यूनियन कॉन्ट्रैक्चुअल ने बनाई, इन्होंने कहा कि हम पुरअमन पोस्टर लगा के एहतजाज करते हैं ताकि मीर साहब तक बात पहुंचे। वो आज अदालत में भी वो साबित नहीं, कोई किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला पुरअमन पोस्टर लगाए कि खवातीन को नमाज पढ़ने दी जाए तो आप इनको तंग ना करें। वो यानी किसी भी अदालत में हम वो चीज पेश कर सकते हैं। तो उसमें वो जो हमारे यूनियन सदर थे उन्होंने स्पीच की कि खवातीन के साथ ये सलूक ना करें। उसकी बुनियाद पर 10 दिन बाद उन्होंने FIR कटवा दी। RAUJ उस वक्त भी हमारे साथ आई थी जब झूठे केस बनाए, और हम दोनों पे, रवीना पे, मुझ पे भी इल्जाम लगाया इंतजामिया ने। पूरी यूनियन ने एहतजाज किया, 5 खवातीन शामिल थी, लेकिन हम दोनों को टारगेट ये कि तुम लोग वो स्पीच कर रहे थे यूनियन सदर, तुम लोग पास खड़ी थी। इस बुनियाद पे हमें शोकाज नोटिस दिया गया, 1 महीना लास्ट ईयर डिसमिस किया गया, सस्पेंड किया गया। फिर अभी उस बुनियाद पे 104 लोगों को, बाकियों को तमाशी हालात की बुनियाद पे बरतरफ किया गया है। लेकिन वो जो 10 लोग हैं FIR, किसी बंदे ने एक लफ्ज नहीं वहां बोला था, पोस्टर पुरअमन तौर पर लगाए, कोई मजहबी मुनाफरत की जमानतें कंफर्म हुई, जज ने लिखा कि इन्होंने कोई मजहबी मुनाफरत नहीं की, कोई सबूत नहीं, इनको जाल बिछाया जा रहा है फंसाने के लिए वर्कर्स को। तो उसी बुनियाद पे हम पे इल्जाम, तुम दोनों भी पास खड़ी थी तो तुम मजहबी मुनाफरत कर रही हो, तो इस इल्जाम में हमें डिसमिस किया गया। वो अदालत में हम कहते हैं मीर साहब को साबित करें कि हमने क्या गैर कानूनी काम दफ्तर में किया, हमने कौन सी मजहबी मुनाफरत की। जो आपकी यहाँ इंतजामिया है वो इतने घटिया है, वो हंसते हैं हमारे ऊपर, हमारे मजाक उड़ाते हैं, हम रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, हम मजबूर होते हैं। और वो खुद सारे डायरेक्टर्स और वो जो जितने दरबारी वो रखे हुए हैं, लाखों करोड़ों आपसे सैलरी ले रही हैं, पेट्रोल ले रही हैं हजारों लीटर, लेकिन हमारे 32,000, हम 5 खवातीन का पूरे साल में 3-3 लाख उन्होंने 32,000 में से काटा। हमें कभी 3,000 सैलरी, कभी 6,000, कभी 9,000, और हम फिर भी काम करते रहे। हम 2 घंटे हमें ऊपर जाने देते थे, 4 से 6। हमने अपना भरपूर काम पूरा कश्मीर जो D1 ने हम तैयार करके खवातीन आती थी। हम इस इदारे में जब आए, मैंने खुद 100 से ज्यादा बच्चों को इंटर्नशिप करवाई जो स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन हमारी सारी कुर्बानियों का सिला यहाँ की जो अभी घटिया इंतजामिया है। माजी में जब हमने ज्वाइन किया था, हमें फख्र था अजीज मेमन साहब जैसा बंदा जो इंतजामिया और कारकुनों के साथ मुखलिस था। तारिक परवेज, वो बड़े अच्छे लोग थे, वो मेरिट पे काम करते थे। अभी कोई मेरिट पे काम नहीं हो रहा, जिससे भी बात करें मुझे क्या पता, ऊपर से ऐसे हो रहा है। तो हम तो बहुत मीर साहब के आज दफ्तर के बाहर जमा है, क्योंकि हमें कभी मौका ही नहीं मिला उनसे बात करने का। तो प्लीज अपनी ये जो इंतजामिया है अपनी मौजूदा, इसके जो घटिया काम है, इस इंतजामिया की वजह से ये जो झूठी FIR हुई, लोगों को डिसमिस किया गया, कोई गलती पे करे तो फिर भी होता है कि काम की नोयत पे हमें डिसमिस कर दे। ये जितने झूठ है, ये इंतजामिया को आपको जलील कर रही है। आपकी इंतजामिया कोर्टों में ये जो घटिया आप कर रहे हैं, तो आप इसका प्लीज नोटिस लें। बतौर बाप अपने जो 104 लोगों को निकाला है, उनके चूल्हे बंद किए हैं, वो गरीब लोग हैं। 32,000 रुपए सर
जो काम कर रहे हैं, पेज मेकर और प्रेस के हमारे साथी हैं, जिनका कोई और जरिया आमदन नहीं, यहाँ से जॉब करके वो बेचारे बाइकियां चलाते हैं। तो आप इतनी वो जो फलाई काम करते हैं, मैं मीर साहब की बेगम साहबा से रिक्वेस्ट करती हूँ, 2014 में मैं उनसे मिली थी, उन्होंने कहा हम बहुत फलाई काम लोगों के लिए करती है। मेरी उनसे मैडम से बेगम साहबा से रिक्वेस्ट है कि मैडम प्लीज बाहर फलाई काम करने के बजाय आपके जो वर्कर 104 ज्यादातर बेचारे प्रेस वाले हैं, पेज मेकर हैं, उनकी दादरसी करें, उनकी फलाह के लिए कुछ करें, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20-30 साल आपके इदारे को दिए। इतना बड़ा इदारा है तो तमाशा हमारा भी ना बनाए, यहाँ खड़ा करें, हमें मजबूर ना करें कि हम सड़कों पे आए दोबारा, हमें इज्जत से काम करने दें। हम तो कभी बाहर नहीं निकले थे जंग अखबार के दफ्तर से, लेकिन आपकी इंतजामिया ने आपने हमें मजबूर कर दिया यहाँ खड़े होने पे। हम बिल्कुल फख्र महसूस नहीं करते। तो मेरी अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, हम बड़े मुहद्दब अंदाज से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि अपने इदारे का जो नाम है वो हमेशा बड़ा रहे, जिसके लिए आप अपना बड़ापन दिखाएं। ये जो झूठे लोग आपको झूठी खबरें पहुंचाते हैं, इनसे जान छुड़ाएं। और ये जितने हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाइयां ये वापस लें। हमारे 104 साथी जिनको निकाला है उनके लिए प्लीज जो है, ये इंतजामिया ही नहीं, ऊपर तक सब मिले हुए हैं। इसलिए मिले हुए हैं कि वो वर्कर का इत्तेसाल करना चाहते हैं, वो वर्कर से जान छुड़ाना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब के साबिक वर्कर्स के हक के लिए बहुत कम ही लोग हैं वो बाहर निकलते हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि इसी जगह पे कुछ साल पहले मैं भी आया था, RIUJ भी यहाँ पे थी, PFUJ की क़यादत भी यहाँ पे थी और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत भी यहाँ पे थी। और मीर साहब को याद करवाना चाहता हूँ कि उस वक्त मीर साहब नैब केसेस में जेल में थे, तो हम उनके हक में उनकी रिहाई के लिए तहरीक चला रहे थे। तो ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। देखें, हमारा तो काम है कि हम वर्कर्स के हक के लिए लड़ें, जद्दोजहद करें और उनके हकूक की बात जो है वो हर जगह पे करें, लेकिन हम मालकान के हकूक की बात भी करते हैं। और ये जगह जो है ये इस चीज़ की विटनेस है। इसी जगह पे खड़े होके हमने कई महीने तक एहतजाजी कैंप लगाया, इसमें तारिक विरक साहब भी विटनेस है, सारे दोस्त विटनेस है। और हमने उनकी रिहाई के लिए भरपूर कोशिश की, हमारे ऊपर बड़ी तनकीद भी की गई, लेकिन इसके बावजूद हमने उस तहरीक में भी हिस्सा लिया। तो अब जबकि हमारे जो वर्कर्स दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो इस तरह की मीर साहब के इंतजामिया की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मेरा तो ख्याल है कि शायद मीर साहब के नॉलेज में नहीं है। और नॉलेज में अगर नहीं है तो उनके नॉलेज में ही होना चाहिए, क्योंकि ये तहरीक काफ़ी दिनों से चल रही है, मामला अदालत में है और अदालती अहकामात के बावजूद भी जो है उस पर वो अमल दरामद नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि जंग और जियो शायद एक ब्रांड है मीडिया हाउसेज में, और सबसे बड़ा पाकिस्तान का मीडिया हाउस है, सबसे बड़ा मीडिया का इदारा है। अगर यहाँ पे ये हालात हैं तो फिर हमें किसी और को तो इसमें कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। और मैं इस पे ये भी कहूँगा कि एक तरफ तो ये भी मालिकाना है जहाँ पे अब आज हम जो है अपने वर्कर्स के हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, और साथ ही एक और अदारा भी है, समा उसका नाम है, मैं उसका नाम जरूर लूँगा। वहाँ पे अभी अभी उन्होंने ईद के लिए एक बोनस भी दिया है सैलरी के तौर पे ना, मतलब मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया पे, और उनके लोगों ने भी ये कहा है। तो ये फर्क है, वो उनको उस इदारे को बने हुए कितना अर्सा हो गया, और इस इदारे का नाम जो है वो एक ब्रांड के तौर पे जाना और पहचाना जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जंग जियो इंतजामिया को जेब नहीं देता कि वो इस तरह वर्कर के साथ उनका मुआशी कत्ल करें, इस्तेहसाल करें, और वो अपना हक मांग रहे हैं, कोई नाजायज नहीं कर रहे। और देखें, आज भी वो मेरी कोलीग बहन ने ये कहा कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो मुआशी मुश्किलात हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। देखें, 20-30 हज़ार आजकल क्या मान रखता है। पहले तो इस पे आपको सोचना चाहिए कि आपका वर्कर जो है वो ये कह रहा है कि इतने बड़े इदारे में आप इतनी कम तनख्वाह देते हैं, और जो गवर्नमेंट की एक मुकर्रर करदा तनख्वाह है उससे भी कम देते हैं, ये आज पता चल रहा है। तो ये तो एक क्राइम है। चलें, वो ना सही जो आपने एक तय की हुई है उनसे वो तो दें उनको, और फिर जबरी बरतरफी करना और मुख्तलिफ हीलो बहानों से लोगों को तंग करना,
ये तो मतलब कहीं भी जो है वो नाकाबिल कबूल है, ना इसको हम बर्दाश्त करेंगे। इसलिए आज हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे एहतजाज किया करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एहतजाज इस इदारे के बाहर उसी तरह करेंगे और उतने महीने करेंगे जितने महीने हमने मीर साहब की रिहाई से मुतल्लिक किया था और उनकी रिहाई के हक में किया था, वो भी महीनों किया था। और हम रोजाना तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज हम आते थे इधर और बैठे रहते थे। तो इसी तरह हम इधर भी एक कैंप लगा के बैठ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे वर्कर्स का मामला है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ मीर साहब से कि वो इस पे जरूर नजरसानी करेंगे और जो उनके वर्कर्स का ये इंतजामिया इस्तेसाल कर रही है और उसके जो हुकूक उनको नहीं दे रही, उनकी तनख्वाहें नहीं दे रही या उनको जबरी बरतरफी कर रही है, जो उनके खिलाफ मुकदमात बनाने के जो झूठे केसेस बनाने के हवाले से इक़दामात की कर रही है, उसको फौरी वापस लिया जाए और अपने वर्कर्स को बाइज्जत तरीके से बहाल किया जाए। शुक्रिया। आज हम इस बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। एक वक्त था जब हम मीर शकीर उर रहमान साहब के लिए इसी फुटपाथ पर खड़े होकर उनके हुकूक की जदोजहद कर रहे थे और उस वक्त के हुक्मरान को ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो आप कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी सूरत दुरुस्त नहीं, वो आपके गले पड़ेगा। तो वक्त में देखा कि वो कानून का जो इस्तेमाल था, गैर कानूनी इस्तेमाल किस तरह किसको कहां पहुंचा गया। जनाबे मीर साहब, आज हम वर्कर के हुकूक की जंग इस फुटपाथ पर लड़ रहे हैं। कबल अजी जब जियो की तनख्वाहों, जियो के साथियों की तनख्वाहों का मामला था तो तब भी हमने आपके सामने उनके मसाइल रखे और फिर कमेटी बनी। जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने उनके हुकूक की जंग यहां लड़ी। अपने जंग के वर्कर्स के हुकूक के लिए हमने रावलपिंडी जंग के बाहर मुजाहरा किया और हम बार बार ये आपको बताते रहे कि आप सहाफत की दुनिया में आपका वो नाम है कि जिसको लेकर लोग सहाफत शुरू करते हैं। आज आपने इस इदारे की जो हालत कर दी है, वर्कर्स का जो इस्तेसाल किया है, जो उनका माशी कत्ल किया है, वो नाकाबिले बयां है। दूसरी जानिब जिस कानून की जंग आप लड़ते हैं, जिस कानून के लिए रोज अखबारात में आप खबरें छापते हैं, जिस कानून की रोज आप बात करते हैं, उसी कानून को आपने अपने पांव तले रौंदा है और ये शर्म का मकाम है आपके लिए। और किसी सूरत आज जो यहां जंग के वर्कर खड़े होकर उनके साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट खड़े होकर इस बात के लिए मुजाहरा कर रही है कि उनको उनके हुकूक दिए जाएं। मेरे इंतहाई करीबी दोस्त, ये सारे जो पीछे खड़े हैं, पुलिस एहलकारों की बात कर रहा हूं, पुलिस अफसरों की बात कर रहा हूं, शायद वो भी अपनी ड्यूटी पर मजबूर होंगे, लेकिन हमारी जंग कानून की जंग है, हमारी जंग वर्कर के हुकूक की जंग है, हमारी जंग इनके माशी कत्ल के खिलाफ खड़े होने की जंग है। जब कभी कभी आपकी तनख्वाहों का एक जमाने में मामला हुआ करता था तो तनख्वाहें इस कदर नहीं होती थी कि उनकी मिसाल देकर वो किसी और के साथ कंपेयर किया जा सके। आप पंजाब की मिसाल देते थे, आप सिंध के पुलिस डिपार्टमेंट की मिसाल देते थे। वो जंग भी इसी मीडिया ने लड़ी, इसी इस्लामाबाद में रहते हुए पीपल्स पार्टी के दौर में आपके हुकूक की जंग भी इसी मीडिया ने लड़ी और भरपूर अंदाज से कवरेज की। और फिर एक वक्त आया कि जब आप आसानी से अब अपनी उस तनख्वाह की मिसाल दूसरे डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, इस लिहाज से कि हम वो लोग हैं जो सबकी आवाज है, हम वो लोग हैं जो की आवाज है, हम हर मजलूम की आवाज है, हम हर उस फंसे हुए और महरूम तबके की आवाज है जिसकी कोई आवाज नहीं है। तो आज जर्नलिस्टों का ये जहां पर इकट्ठे होना सिर्फ इस बात की गमाजी कर रहा है कि किसी भी वर्कर के साथ कोई भी सेठ ज्यादती करेगा, कहीं उसके साथ कोई ज्यादती होगी तो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और ये जर्नलिस्टों का कट उसके साथ खड़ा रहेगा। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गो, आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट यहां पर मौजूद नहीं है जनाब अफजल भट्ट साहब, लेकिन हम इस यूनियन की छतरी तले अपने जंग के वर्कर के हुकूक की जंग लड़ेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। आइंदा का फैसला जो हमारी क़यादत यहां मौजूद है। पता है कि आप लोग
बोलने की वजह से मेरी इज्जत और पजीराई करते हैं, लेकिन सच ये है कि आज मेरे पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं रहे। जब मैंने अपनी बहनों और कुलीग्स की, रुबीना शाहीन और इम्तियाज बीबी साहिबा की ये बातें सुनी हैं कि वो इदारा जिसको हम पाकिस्तान में मीडिया का एक आइकन इदारा के तौर पर जानते हैं, प्रिंट में रोजनामा जंग बिलाशुबा मुल्क का सबसे बड़ा अखबार, इलेक्ट्रॉनिक में जियो टीवी बिलाशुबा मुल्क का सबसे बड़ा टीवी उर्दू टीवी चैनल, उसमें ये होता रहा है कि खवातीन की ड्यूटी रात को 4 बजे लगाई जाती रही है और ये पाकिस्तान के कानून में बिल्कुल अलाउड नहीं है कि किसी खातून की नाइट ड्यूटी लगाई जाए। और फिर इसी चैनल पे बैठ के हमारे दोस्त, हमारे कुलीग्स ये भाषण भी देते रहे और देते हैं कि मसावात होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। फिर इससे ज्यादा तकलीफ की बात, अच्छा पर्चा आप करवा रहे हैं कि इन्होंने रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन की है, मजहबी मुनाफरत फैलाई है, और अगर आप खवातीन को नमाज पढ़ने न दें, वुजू की जगह न दें, और अगर वो जहां नमाज पढ़ती हैं वहां ताले लगा दें, तो इसको मैं क्या कहूं? कम से कम सख्त से अल्फाज न इस्तेमाल करूं, मीठे शक्कर डाल के ये अल्फाज इस्तेमाल करूं, तो मैं इसको क्या कहूं? आप ही लोग बता दें। शेम! शेम! फिर इससे आगे बढ़े कि शुक्रगुजार हूं, मुझे पता है इस मुल्क के जज साहिबान हमारे इस आने वाले SHO की तरह कितने बेचारे मजबूर हैं कि हमारे दोस्त तो आराम से खड़े थे और ये आके कह रहे हैं रास्ता छोड़ दें। मुझे पता है मजबूरी में आए हैं बेचारे, इनके साथ हमें हमदर्दी है, लेकिन खुद दरवाजा बंद करके खड़े हो गए। और हम यहाँ कोई पहला मुजाहरा करने नहीं आए, और हम यहाँ सहाफी हैं, हमारा हथियार कलम है और हम कलम से तारीख लिखते हैं, और जब हम तारीख लिखते हैं तो फिर उसको तारीख में गाली बना देते हैं। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। हमारा कलम, आपकी बंदूक, आपकी लाठी, आपकी क्लाशनकोफ और आपकी तोप से ज्यादा ताकतवर है, और ये भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है, और इस दौर के फिरौनों के लिए यहां खड़ा हर शख्स मूसा का गुलाम मौजूद है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो हम सिर्फ एहतजाज, टोकन एहतजाज कराने आए हैं। जब हम ये तय करके आए कि हमने जंग का दरवाजा बंद करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत वो दरवाजा खुलवा नहीं सकेगी। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। आज तो हम ये सोच के ही नहीं आए, आज तो हम अपनी बहनों को, बेटियों के, दोस्तों के, पुलिस का सिर्फ गम बांटने आए हैं, सिर्फ इनकी बात सुनने आए हैं। और हमें इंतजार है अपने कायदे सहाफत PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब का, उनके ऑर्डर पर अब तारिक मिर्च साहब ने आज कॉल दी, इन्होंने हुक्म किया, हमारे मौजूदा सदर हैं, हम इनके डिसिप्लिन में हैं, होते रहे हम साबिक सदर, होते रहे FEC के मेंबर्स, इन्होंने बुलाया, हम आ गए। मैं शुक्रगुजार हूँ APP एम्प्लॉय यूनियन के साबिक सदर खिजरुज्जमान मलिक साहब का, और बाकी सब लोगों को, रेडियो के लोग आए हुए हैं, सत्ती साहब, सब लोग एक ही टीम है, और हम आइंदा भी इकट्ठे हैं, आइंदा अमल के लिए भी इकट्ठे हैं। डॉक्टर साहब तशरीफ लाओ। इतनी सी बात है, लंबी बात नहीं करनी क्योंकि कायदीन ज्यादा हैं, उन्होंने बात करनी है। सिर्फ टोकन ये बात है कि खुदा के वास्ते, और एक और बात फिर रह गई, पाकिस्तान के कानून में 37,000 रुपए कम से कम उजरत है, और यहाँ हमारी बहनें बेटियां बता रही हैं कि 19 साल की, 20 साल की, 18 साल की नौकरी के बाद हमें 32-32 हजार रुपए मिलता रहा है, और उसमें भी और बास खवातीन को 3,000, 4,000, 5,000, तो उसमें भी मैं खुदा की कसम मैं हैरान हूं। मुझे वाकई आज कुछ कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है, कोई वो तनतना नहीं है मेरे अल्फाज में, सिर्फ दुख है कि ये उस जगह हो रहा है
जो कानून के मामे चाचे हैं, जिनके टीवी चैनल्स पर, जिनके अखबारात में, जिनके एडिटोरियल्स में, जिनके आर्टिकल्स में, जिनकी ओपिनियंस में इंसाफ की, हक की, कानून की बात होती है, अगर यहां ये हो रहा है तो फिर दुनिया को भी देखना चाहिए, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को भी देखना चाहिए और तमाम लोगों को, फैसला साजों को देखना चाहिए। और ये ताकि ये इल्जाम जो है ये खत्म हो जाए कि पाकिस्तान के मीडिया मालकान, पाकिस्तान के ताकतवर लोग और पाकिस्तान के कुछ लोग मिलके इस 24 करोड़ आवाम का फैसला करते हैं और इनके साथ जुल्म सितम ढाते हैं। इस इंप्रेशन को दूर कीजिए। और मैं उन जज साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इनकी बहाली का हुक्म दिया, लेकिन यह भी दरखास्त करूंगा कि उनको बहाल नहीं किया गया, आपके अहकामात पे अमल दरामद नहीं किया गया। आप तौहीन अदालत का हुक्म लगाइए, गिरफ्तार कोई नहीं कर सकता। हमें भी पता है मीर शकील साहब जब गिरफ्तार थे तो हम उनके हक में मुजाहरे कर रहे थे, हम उसको भी आजादी इजहार की जंग करार दे रहे थे, लेकिन सच्ची आजादी इजहार की जंग अब है 104 लोगों की बरतरफी ईद से पहले। और ये सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात मुआशी क्या हैं और ये जुल्म सितम पर हम ये एहतजाज करने आए हैं और मुतालबा करते हैं इनको बहाल करें इज्जत और नफ्स के साथ। हमारा कोई शौक नहीं है फुटपाथों पे बैठने का, हमारा कोई शौक नहीं है यहाँ मट्टी पे धूप में गर्मी में खड़े होने का। हम लिखने वाले लोग हैं, हम बोलने वाले लोग हैं, जो हमारा काम है हमें वो करने दिया जाए। बहुत शुक्रिया। मुझे गोली मारने की धमकी दी गई, फिर खुदा की कसम बहुत और दोस्तों लड़े, दीवाना वार लड़े और इस इदारे को बहाल कर दिया। मुझे बहुत ही याद है जब एक तरफ 10 किलो को बंद किया जा रहा था, दूसरी तरफ शराय दस्तूर के ऊपर 2 सियासी जमातों का धरना हो रहा था। नहीं निकल सकते थे क्योंकि उन्हें द्वारा पीटा जाता था। तो उस वक्त भी उस सियासी जमातों के खिलाफ हमने यहाँ इसी जगह खड़े होकर उनके सामने धरना देने की कॉल दी थी, जिसके बाद एक सियासी जमात का लीडर मजबूर हुआ हमसे बातचीत करने के लिए और उससे अपनी रिहायशगाह पे हमें मुज़ाकरात की दावत दी और इस जो उनका रवैया था उनके कारकुनों का उस पर न सिर्फ माफी मांगी बल्कि ये यकीन दहानी कराई कि आइंदा हमारे वर्कर ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। और ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और ऐसे पथराव करने वालों की मजम्मत। उस वक्त जंगजियों ग्रुप को बचाने वाले यही कारकुन थे, यही जो 100 लोग या 80 लोग आज रावलपिंडी से निकाले गए हैं, ये वही लोग थे जो मुजाहरों में आते थे। मीर शकील रहमान साहब, मीर शकील रहमान साहब, आप तो भूल गए हैं कि जब अभी अली साहब ने हवाला भी दिया, आपकी स्पीच, आपको गिरफ्तार किया गया, आपको हथकड़ियां लगा के घसीटते हुए गाड़ी के डाले में फेंका गया था, आपको घसीट के यहाँ से FIA उठा के ले गई थी आपके करतूतों की वजह से। तो इसी जगह पे RIUJ PFUJ का कैंप लगा था, इसी जगह पे हमने भूख हड़ताल की थी, इसी तरह से रोज गुजारा होता था, इसी जगह से कॉल दी गई पूरे पाकिस्तान में मुजाहरों की, धरनों की। इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, पेशावर, लाहौर, चारों हेडक्वार्टर्स में आपकी रिहाई के लिए जंगजियों के सामने या प्रेस क्लब के अंदर एहतजाजी कैंप लगाए गए। और वो बात शुरू करूंगा कि जब अभी मेरी बहनों ने
इम्तियाज साहिबा ने और रुबीना शहीन साहिबा ने अपने मसाइल और मसाइब बयान किए तो मुझे ऐसे लगा कि ये किसी बेकार कैंप के हालात हैं कि नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है और मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी जो मजलूम की आवाज उठाते हैं उन पे खुद जुल्म ढाया जा रहा है, उनको रिसेप्शन पे बिठा दिया गया है, उनको हफ्से भेजा में रख के बिठा दिया गया है। तो ये जंग जियो न्यूज जो एक बड़ा इदारा है, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने अपने ही इदारे को उसकी साख जो है उसको मुतासर किया, उसको बेकार कैंप बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसमें मीर साहब को हो सकता है ना पता हो, लेकिन वो जो टाउट हैं जो जहां पे बैठे हैं, क्या मीर साहब आप उनको पूछताछ नहीं करते कि आपका इतना बड़ा इदारा जिसमें वो वर्कर जो आपको पैसा कमा के देते हैं, जिन्होंने इस इदारे का नाम बनाया, जिन्होंने आपको करोड़ों रुपए कमा के दिए, जिनके बलबूते पे अभी डार साहब ने बात की कि आप सर्कुलेशन की मद में 4 लाख रुपए का रोज पेपर लेते हैं और उतनी आपकी छपाई भी नहीं है, और वो आप पेपर क्या करते हैं और गवर्नमेंट से वो आप पेपर जो है वो पब्लिक एक्सचेकर से आप पैसे लेते हैं और अपने वर्कर को। ये मैं हैरान हुआ हूं कि मैं, क्योंकि एपीपी का मैं अभी मुआवजा कर रहा था कि हमारी जर्नलिस्ट बहन उन्होंने कहा कि जी 32,000 फिर 3,000 भी नहीं दिया, तो हमारे मैसेंजर की भी इतनी तनख्वाह नहीं है वहां पे एपीपी में। तो जब आप इरादा करते हैं वर्कर की फलाह का, वर्कर को मतलब ये जो उसका हक है उसको देने का आप जब इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। लेकिन ये बातें सुन के मैं तो हैरान परेशान हो गया हूं कि वो इदारा जिसका दुनिया में नाम है, जो दुनिया में एक मशहूर इदारा है, और इस इदारे की जो साख है वो आप खुद ही उसको मलिया मेट और जमीन बोस करने पे तुल गए हैं खुद ही। इसका मतलब है कि आपको ना उस वर्कर का एहसास है जिन्होंने कई सालों तक इस इदारे की खिदमत की है और धूप छांव नहीं देखा और काम किया है, काम करके उसका जो मक्खन मलाई है वो आपने उठा लिया है और उनको कभी 3,000 भी नहीं देते, 32,000 भी नहीं देते। और आखिरकार आपका जब दिल नहीं भरा तो आपने जबरी रुश्तियों का रास्ता इख्तियार किया है। क्योंकि हम भी जदोजहद करते हैं यूनियनिस्ट के तौर पे। मैंने एक दफा NIRC में हमने देखा जी कि वहां पे इनकी जो टाउट यूनियन है उनके भी बंदे और अपना इनका एक महंगा वकील खड़ा करके, तो वहां 3-4 जो दोस्त हैं, जो सीनियर इनके जो एम्प्लॉइज थे, जो रिटायर्ड हो गए थे, उनकी पेंशन भी दबा के बैठे हुए थे और वकील जो है जी वो अपना पूरा जोर लगा रहा था कि इनको 1 रुपया भी ना दिया जाए। तो ये सूरत हाल को देखते हुए मुख्तसर बात करूंगा और आखिर में मैं ये बात करूंगा कि जो हमारे भाई जो आवाज उठाते हैं, जर्नलिस्ट पैनल जो आवाज उठाता है इन दोस्तों के लिए, एजाज चौधरी साहब भी खड़े हैं रेडियो पाकिस्तान से, मैं इन सब अपने भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। जैदी साहब खड़े हैं, विरक साहब खड़े हैं, अपनी फैमिली का टाइम दे के ये हमारे जो पिछले वर्कर के लिए आवाज उठाते हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि एपीपी यूनियन और एपीपी का हमारा ग्रुप और हमारे एपीपी के तमाम दोस्त हम यहाँ पे चटाइयां लेके आएंगे, हम दरिया लेके आएंगे और हमें यहाँ पे धरना देना चाहिए जब तक इन एम्प्लॉइज को बहाल ना किया जाए और इनके पैसे ना दिए जाए। इनका जो जायज हक है, जो खून पसीने की कमाई है, वो जब तक इनकी जेबों में ना डाली जाए तब तक हमें यहाँ पे बैठना चाहिए, हमें धरना देना चाहिए और यहाँ से उठना नहीं चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि वो लोग जो आखिर में वोट लेने आ जाते हैं हर साल बरसाती मेंढकों की तरह, मैं हमेशा ये बात करता हूं, उनके लिए भी ये शर्म का मुकाम है कि आप जो सौदा बेचते हैं पूरे शहर में कि हम जर्नलिस्ट के हकूक के मुहाफिज हैं। आप किधर है? जर्नलिस्ट पैनल या भट्ट साहब या विरक साहब या हमारी साहब, हम इनके लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। हम एक कम्युनिटी हैं, सारे भी जितने भी कलम कबीले के हमारे मजदूर हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, हमें उनके लिए बात करनी चाहिए और हर उस आखिरी हद तक जाना चाहिए। अगर ये इदारा वर्कर को उनके खून पसीने की कमाई और उनके पैसे नहीं देता तो इस इदारे को चलने का कोई हक नहीं है। हमें यहाँ पे धरना देना चाहिए। अभी पुलिस वाले हमारे भाई भी आए, उन्होंने कहा कि आप रास्ता बंद कर रहे हैं। और भाई जिन्होंने रोजी बंद कर दी है, जिन्होंने अभी ईद का मौका है, ईद का मौका है, आप लोगों को उनकी नौकरी से निकाल रहे हैं, आप उनकी रोजी रोटी बंद कर रहे हैं। क्या करेंगे?
अली जालवी साहब खड़े हैं, ये हमारे जितने भी कायदीन हैं, डार साहब है, उस्मानी साहब है, जितने सब हमारे भाई हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और इनके साथ इज़हार यकजहती करता हूँ और हमेशा इनके साथ देंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे। और आप लोगों को जब तक आपके पैसे नहीं मिलते आपके साथ है। साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सेक्रेटरी जनरल नासिर जादी साहब मौजूद है। उनसे गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। उसको हम हमेशा जब भी क्राइसिस होता है हमेशा जमा होते हैं, नारे लगाते हैं, सॉलिडेरिटी करते हैं। पीएफयूजे दो प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो बनी थी। एक प्रिंसिपल था कि प्रेस और कलम की आज़ादी के लिए हम जदोजहद करते रहेंगे और कलम की आज़ादी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल था वो था वर्कर्स के राइट के लिए जो है वो जदोजहद करना। हमने हमेशा वर्कर्स के राइट के लिए जो है वो जदोजहद की है। तमाम मुकर्रिरीन ने बड़ी तफसील के साथ आपके साथ गुफ्तगू की और बताया कि हमने प्रेस की आज़ादी के लिए जब भी किसी अखबार के ऊपर हमला हुआ, मालिक को गिरफ्तार किया, एडिटर को गिरफ्तार किया। हम यहां 8-8 महीने जो है मुसलसल प्रोटेस्ट करते रहे। वर्कर्स के लिए भी हमने जो है वो जदोजहद की। हर डिक्टेटर के दौर में जब भी अखबारात को बंद किया गया, कारकुनों को निकाला गया, हमने हमेशा कारकुनों के हकूक के लिए जो है वो आवाज बुलंद की। हम लड़े। आज जंग के 100 से ज्यादा कारकुन जो है उनको निकाला गया है, उनको कानूनी जो बरात है उससे महरूम किया गया है। हम ये समझते हैं कि ये न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि वर्कर्स के राइट के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा जो हमला है वो हम ये समझते हैं। और हम जंग के कारकुनों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी कानूनी जद्दोजहद में भी आपके साथ हैं और आपकी बहाली की जद्दोजहद में भी हम आपके साथ रहेंगे। और इंशाअल्लाह अगर आप मुत्तहिद रहे, आप में यूनिटी रही और आप जो है पुरअज़्म रहे तो इंशाअल्लाह आप अपने हकूक जो है वो हासिल करेंगे। हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम आपके साथ आपकी जदोजहद में आपका जस्ट काज है। आप अपने 30-30, 35-35 साल से आप लोग काम कर रहे थे और जिस अंदाज में आपको निकाला गया है ये गलत है। इसके खिलाफ जो है वो हमारी तहरीक और जद्दोजहद जो है वो हमेशा जारी रही है, आइंदा भी जारी रहेगी। हम आपके साथ हैं।